बाईथा मेरा ससुराल है और लाछा मेरा मायका है। ये मैं आपको श्योर करता हूँ जितनी स्टॉल है सारी ये हमारे ट्राइबल की ही होंगी। यार ऐसे कार्यक्रम हम जैसे छोटे कलाकारों को बड़े कलाकारों को बहुत बड़ा महत्व देते हैं। और ये 5-6 दिन लगाइए, 5-6 दिन में गन्ना टूटना ग्राउंड ऑफ करवा कुछ नहीं खत्म हुआ, रिटर्न करिए आके, ऐसा गारंटी भी देता हूँ। बच्चे चले गए तो हमने सोचा क्या अब ऐसा क्रिएटिव किया जाए कि पर्यावरण भी ठीक रहे और हमारी हॉबी भी। बिल्कुल गलत है ये सोचना कि हमारे पास पैसा है तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। दूसरी फील्ड से हूँ मैं, पर मेरी हॉबी थी ये तो मैंने इसको कंटिन्यू रखा। अब 4 साल से मैं कंटिन्यू ये इसी प्रोफेशन में हूँ। नमस्कार साथियों, मैं दीवान नौटियाल और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। और डीसीपी न्यूज उत्तराखंड पर आज हम बात करेंगे आदि गौरव महोत्सव को लेकर। जी हां, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब से देश की कमान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में रही है, उस दौर के बाद एक नजरिया बदलता हुआ दिखाई दिया है। और नजरिया इसलिए क्योंकि उनके नेतृत्व करते हुए समाज के हर तबके के उस व्यक्ति को एक पहचान दिलाने का उन्होंने काम किया है, जिस व्यक्ति का राष्ट्र की आजादी से लेकर, राष्ट्र के संस्कृति से लेकर, राष्ट्र की किसी भी क्षेत्र में भागीदारी रही है। और ऐसे ही एक शख्स की आज हम बात करने वाले हैं, जिनकी 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजन करने का उद्देश्य भी शायद यही होगा कि हमारे देश की युवा जनरेशन उस महान शख्सियत के बारे में भी जान पाए, जिस बिरसा मुंडा को आदिवासी जनजातीय क्षेत्र के लोग अपने महानायक के रूप में पूजते हैं, जिनको जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी की उपाधि प्राप्त है, जिनको जनजातीय समुदाय को एक सूत्र में एकजुट होकर एक साथ करने का श्रेय जाता है। ऐसे बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के ओएनजीसी ग्राउंड में भी 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड की 5 जनजातियों के साथ देश के विभिन्न राज्यों से भी जनजातीय समुदाय के लोग अपनी प्रस्तुति देने पहुंचे। उसमें महाराष्ट्र से लेकर झारखंड, राजस्थान जैसे राज्य सम्मिलित थे। वहीं इस आयोजन से जो एक कमी महसूस होती है वो ये कि इस भव्य आयोजन में जिस तरीके से डेकोरेशन किया गया था, प्रवेश द्वार से लेकर मुख्य मंच तक, म्यूजिशियन से लेकर डेकोरेशन तक जो तैयारियां की गई थी वो आलीशान थी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये कार्यक्रम ही जब केंद्र सरकार का हो तो केंद्र सरकार की तरफ से बजट की कोई कमी भी नहीं रही होगी। लेकिन उसके अपेक्षाकृत इस कार्यक्रम में लोगों की मौजूदगी देखने को नहीं मिली, जो ये दर्शाती है कि शायद आयोजन समिति के द्वारा इसका प्रचार प्रसार सही तरीके से नहीं हो पाया। और इस कार्यक्रम में जाने का हमें जब अवसर मिला तो हमने विभिन्न स्टॉलों पर जाकर निरीक्षण किया। हमें उम्मीद थी कि कम से कम उत्तराखंड की 5 जनजातियों के स्टॉल तो यहां लगे ही होंगे, लेकिन यकीन कीजिएगा कई सारे लोग आए थे। उत्तराखंड के विभिन्न जगह से लोगों ने स्टॉल लगाए थे। और मुझे ये उम्मीद थी कि उत्तराखंड जनपद में निवास करने वाले सबसे अधिक जनसंख्या में जौनसारी जनजाति के लोगों के भी यहाँ कई सारे स्टॉल लगे होंगे, क्योंकि जौनसारी संस्कृति में वहां के ड्रेसेस के स्टॉल लग सकते थे, वहां की राजमा के स्टॉल लग सकते थे, जो कि चक्राता की राजमा बेहद फेमस है। वहां के अन्य पकवान हो सकते थे, वहां की कई सारी चीजें, वहां की आटा चक्की जिसे घराट कहते हैं उसका पीसा हुआ आटा लग सकता था, जो कि यहां मौजूद था, लेकिन जौनसारी लोगों का स्टॉल नहीं था। पूरे मैदान को घूमते हुए अंत में हमें 2 स्टॉल मिले, 3 स्टॉल में कहूंगा, 2 स्टॉल जिसमें जौनसार बावर की महिलाएं थी। महिलाओं के द्वारा एक जगह जहां प्लांट्स का स्टॉल लगाया गया था, तो वहीं दूसरी जगह एक बालिका के द्वारा अपनी पेंटिंग का स्टॉल लगाया गया था। उन लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, वो भी आपको सुनाएंगे। इसके अलावा एकलव्य विद्यालय कालसी के छात्रों ने भी एक स्टॉल लगाया था। उस स्टॉल पर उन्होंने जौनसार में जो पुरानी संस्कृति से खुरचे जिसे कहते थे, जो जूते की जगह जब बर्फ बड़ी स्तर पर गिरती थी तो उसका प्रयोग किया जाता था, वो वहां पर देखने को हमें मिले।
तो कहीं ना कहीं ये 3 स्टॉल वहां से थे, लेकिन वहां की जो लोकल चीजें हैं जिसके स्टॉल यहाँ और लग सकते थे, जैसा मैंने कहा कचालू हो सकते थे, वहां के पकवान हो सकते थे, वहां का पहनावा हो सकता था, वहां के राजमा हो सकते थे, जो चक्राता की राजमा फेमस है, वो स्टॉल हमें देखने को नहीं मिले। और ऐसा शायद इसलिए भी हो पाया है क्योंकि इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार सही से नहीं हो पाया था। हालांकि ये जो 2 स्टॉल देखने को मिले, इसमें भी जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के ओएनजीसी में कार्यरत रणबीर तोमर की महत्वपूर्ण भूमिका है। और एक बात मैं और आपको बता दूं, यहां पर जो भी स्टॉल लगाए गए वो निःशुल्क थे। सोचिए आप, निःशुल्क स्टॉल में भी यदि हमारे समाज के लोग भागीदारी नहीं ले पाएंगे तो फिर कहां भागीदारी लेंगे, तो फिर कैसे हम वहां की लोकल चीजों को प्रमोट कर पाएंगे। डेकोरेशन और तैयारियों की अपेक्षाकृत लोगों की इस आयोजन में मौजूदगी न होने के पीछे का क्या कारण रहा है, इसको लेकर भी हमने रणबीर सिंह तोमर के साथ साथ जौनसारी लोक गायक बादशाह की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि इस दौरान हमने एक ऐसे प्रोडक्ट के ऑनर से भी बात करने की कोशिश की जो सोशल मीडिया पर बेहद ही वायरल है और उस वायरल के साथ साथ अब फ्रॉड के लिए भी चर्चा में रहते हैं। यानी गंजे पे बाल कैसे उगाएं, ये समस्या भारत में बड़े स्तर पर है। और जब ऐसी चीजें बाजार में आती है कि आपके बाल उग जाएंगे तो लोग बड़ी तेजी से उस ओर टूट पड़ते हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से उस ओर फिर फ्रॉड होने के भी चांसेज रहते हैं। और ऐसे आदिवासी ऑयल लेकर आए थे इस आदि गौरव महोत्सव के आयोजन पर। उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की है, क्या फ्रॉड है, क्या सही है, कौन सा तेल सही है, कौन सा फ्रॉड है, इसको लेकर हमने स्पष्टीकरण जानने की कोशिश की। और हमने अपने सहयोगी को भी यहां से ऑयल दिलवाने की कोशिश की है। इन लोगों का हमने व्हाट्सएप नंबर भी लिया है, यदि किसी तरीके से उनके जो वादे हैं वो पूरे नहीं होते तो हम दोबारा भी उनसे संपर्क करेंगे। और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले दिन जब इस आयोजन में पहुंचे थे तो उन्होंने भी आदिवासी ऑयल के इन लोगों से जो इसको बेच रहे हैं उन लोगों से वार्तालाप कुछ की थी। वो वार्तालाप इस पर सुनाई नहीं दे पा रही है, लेकिन जरूर उन्होंने भी उनसे कुछ गुफ्तगू की है और शायद इसीलिए की होगी कि क्या ये जेन्युइन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर भी फ्रॉड होने के चांसेस हो रहे हैं। क्या उसके रिजल्ट रहते हैं उस शख्स से हम उसके बाद बात करेंगे, जब कम से कम उन्होंने 10 से 15 दिन का टाइम दिया है। 10 से 15 दिन के बाद उस शख्स को यदि कुछ बेनिफिट मिलता है तो उनसे भी हम जरूर बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको सीधा ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर ओएनजीसी देहरादून में, जहां पर ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था और कौन कौन जौनसार से इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में अपने स्टॉल के साथ मौजूद थी। उन मातृ शक्तियों के लिए और उस बहन के लिए हमें सैल्यूट करना चाहिए जिन्होंने अपनी काबिलियत को दर्शाते हुए इस आयोजन में स्टॉल लगाया, अपने हुनर से अपनी कला के अंदर एक जान डालने का काम किया है। उस चित्र को आप देखेंगे तो उनको आप ऑनलाइन के माध्यम से भी मंगवा सकते हैं। कैलेंडर उन्होंने बनाया, डिजिटल कैलेंडर, जिसमें प्रॉपरली उत्तराखंड के कल्चर से लेकर एजुकेशन, स्वच्छ भारत, जो नेशनल प्रधानमंत्री के जो पीछे एक मिशन रहे हैं उन सब का एक चित्रण किया है और उसके साथ साथ उन्होंने एक कैलेंडर बनाया है। मैं उनसे संपर्क करने की दोबारा कोशिश करूं, लेकिन वो कैलेंडर यदि आप भी देखेंगे तो आप भी उसे जरूर खरीदिएगा। और इसके साथ ही उन महिलाओं ने बेहद ही खूबसूरत संदेश देने का काम किया है और कैसे जो हम घर में अनावश्यक चीजें समझते हैं, जिसे हम कूड़े में डालते हैं, उसको कैसे सदुपयोग करके एक अच्छा उपयोग करना है, इसको लेकर भी हमने उन महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश की है, वो आपको सुनाएंगे। अधिक जानकारी के लिए सीधा ले चलता हूं अपने सहयोगी रिपोर्टर मनोज चौहान के साथ ग्राउंड जीरो पे। देखिएगा ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नोटिया और इस वक्त हम मौजूद है राजधानी देहरादून के ओएनजीसी ग्राउंड में। ओएनजीसी ग्राउंड का प्रवेश द्वार है, आप देख सकते हैं। और जैसा कि स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा, आदि गौरव महोत्सव राज्य जनजाति शोध संस्थान TRI उत्तराखंड देहरादून। बिरसा मुंडा, जिनके बारे में आप सभी लोग जानते भी होंगे, हम बता दें जनजातीय क्षेत्र के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महानायक के रूप में जाने जाते हैं और आदिवासी क्षेत्र के लोग इन्हें अपने पूजनीय में सम्मिलित करते हैं। जी हाँ, इन्हीं की जन्म जयंती के अवसर पर समूचे राष्ट्र में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसी दौरान का ये दृश्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का है। राजधानी देहरादून के ओएनजीसी ग्राउंड से ये मैं दिखाने जा रहा हूँ आप तस्वीरें दिखाऊंगा। अंदर का डेकोरेशन आप देख सकते हैं और मेरे साथ मेरे कैमरामैन के माध्यम से मैं कहूंगा कि आप अंदर का डेकोरेशन दिखाएं और इसके बाद मैं आपको सीधा ले चलूंगा मुख्य गेट की ओर, जहां से हम आपको दिखाएंगे अंदर का भव्य कार्यक्रम।
तो ये हम मुख्य गेट की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री का ये बैनर लगा हुआ है। यहाँ पर जो आज के जो लोग गायक कलाकार हैं उनकी भी चित्र लगी हुई है। गौरव महोत्सव उत्तराखंड 2024 यानी कि 15 से 17 नवंबर 2024 3 दिवसीय कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज के जो मुख्य अतिथि है खजान दास जी, राजपूत से विधायक हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर एक आप सेल्फी पॉइंट के तौर पर भी देख सकते हैं, जहाँ पर लोग आकर सेल्फी ले सकते हैं आप। और ये अच्छा सा एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। आदि गौरव महोत्सव राज्य जनजाति शोध संस्थान TRI उत्तराखंड। तो हम आपको तमाम सारे स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं, किस तरीके के स्टॉल लगे हुए हैं और क्या उसमें आकर्षण का केंद्र है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको सीधा ले चलते हैं तमाम स्टॉल की ओर। तो चलिए सबसे पहले स्टॉल पे हम दिखाते हैं आपको जो आजकल बेहद ही अधिक चर्चा में है, लेकिन चर्चा में उसको लेकर जालसाजी भी है, फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है। और वो है आदिवासी तेल, जो गंजे इंसान के बाल उगा देता है। और कैसे उगा देता है थोड़ा सा जानते हैं इन्हीं भाई साहब से। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे। सब हम मैसूर डिस्ट्रिक्ट वाले हैं। मैसूर डिस्ट्रिक्ट पुरसू तालुक पक्षीराजपुरा की कॉलोनी से आया डायरेक्ट। लेकिन ऐसा गंजापन हो जाएगा ना, ये गंजापन के लिए बाल नहीं आएगा। नाम क्या आपका? मेरा नाम अमित है। अमित है। हम तो डायरेक्ट आदिवासी लोग से हैं। अमित जी, लेकिन इसके नाम पर बहुत ज्यादा फ्रॉड बिक रहा है। अब लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा ले या ना ले, कौन सा रियल है कौन सा फ्रॉड है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या सजेशन करेंगे? सब इसके लिए जो बोले सब तो तीन महीने से अभी एक महीने से यहाँ पे बिजनेस कर रहा है। एक आदमी भी कंप्लेंट नहीं किया है। 5-6 दिन लगाइए, 5-6 दिन में गन्ना टूटना, ग्राउंड ऑफ करवा कुछ नहीं खत्म हुआ, रिटर्न करिए आके। ऐसा गारंटी भी देता हूँ। ऐसा गारंटी देता हूँ। कैसे मतलब लगाने का क्या तरीका है? अगर मुझे लगाना है तो बाल पहले निकालने होंगे सारे या सब ऐसा थोड़ा अपना गंजापन थोड़ा बाल रहता है ना, थोड़ा बाल रहता है ना, उसको लिए गंजापन करना है पूरा। गंजापन करके उसको 7 दिन डायरेक्ट लगाना है। 7 दिन के अंदर में साबुन शैम्पू दोनों यूज नहीं करने का। बेसन का पाउडर होता है, चने का आटा, उससे यूज करना है। उसको यूज करके और जो अपना 7 दिन के बाद में हफ्ते में 2 बार लगाइए। साबुन कौन सा यूज करिए। जो पूरा गंजापन रहता है ना, गंजापन को टकला करना चाहिए, थोड़ा बाल रहना चाहिए। यहाँ से जो लोग खरीद रहे हैं, क्या आप अपना संपर्क सूत्र, आपका मोबाइल नंबर कुछ रहता है? वो अगर उनको इससे फायदा नहीं होता है या फ्रॉड निकलता है तो आपसे कैसे संपर्क करें? सब मेरा नंबर भी है, मेरा कार्ड भी है, कार्ड भी है। आप सिर्फ 15 दिन लगा के देखिए, यही नंबर पे कांटेक्ट करिए। 948111500 में। तो ये इन्होंने अपना नंबर भी बताया है। यदि फ्रॉड होता है, नहीं मिलता है कुछ भी फायदा, तो 9481111533 अमित का ये मोबाइल नंबर है। अमित जी हमारे साथ, 9481111533। तो ये अमित जी का नंबर है। और एक वाकई में अगर जेन्यून किसी का ये ऑयल है जिससे फायदा मिलता है तो इनका नुकसान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं ना उससे सावधान रहना चाहिए। ऑनलाइन जो मंगा रहे हैं उसके खासतौर पे धोखे में लोग अधिक आ रहे हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इनके पास यहाँ पर जो है ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं इसको, क्योंकि हमें इसकी खुद भी परख नहीं है कौन सा रियल है कौन सा नहीं। लेकिन ये लोग जो बता रहे हैं उन पर विश्वास किया जा सकता है। नंबर इन्होंने अपना हमें साझा किया है, आप ये वो नंबर देख सकते हैं। तो ये तमाम सारे लोग जो इतने दूर से आए हैं इस जनजाति महोत्सव में राजधानी देहरादून में, इनका ये जो प्रोडक्ट है ये जरूर एक बार खरीदना चाहिए और इनके संपर्क सूत्र जरूर लेना चाहिए। मैं अगले स्टॉल को ले जाऊंगा। राजधानी देहरादून के सबसे नजदीक और जनपद देहरादून की सबसे अधिक आबादी में जो जनजाति निवास करती है वो है जौनसारी जनजाति। और उम्मीद ये थी कि जब हम परेड मैदान ONGC के इस महोत्सव में जाएंगे तो कई सारे स्टॉल ऐसे होंगे जो जनजातीय क्षेत्र के लोग लगाए होंगे। वहां की राजमा, चक्राता की राजमा हर जगह फेमस है, लेकिन यहाँ चक्राता के लोग उस राजमा को बेचते हुए नहीं दिखाई दिए। चक्राता में जो चक्की है, घराट जिसे बोलते हैं, वो आज भी कहीं जगह जिंदा है, लेकिन उस चक्की का आटा यहाँ पर बाहर के लोग जरूर बेचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जौनसारी समुदाय के लोग यहाँ पर नहीं उपस्थित। किसी तरह का कोई और स्टॉल नहीं। यहाँ की कचालू, जिसे अरबी के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, उसको भी यहाँ पर यहाँ के लोकल लोग बेच रहे हैं। जौनसार में अरबी की पैदावार सबसे अधिक होती है, लेकिन उसको भी यहाँ पर लगाया हुआ स्टॉल नहीं दिखा।
बड़ी देर बाद जब घूम कर आए तो पहली बार जो ये प्लांट्स है इनको एक स्टॉल हमें यहाँ पर दिखा। यूं तो इनकी पोशाक से ही झलकता है कि ये जौनसारी जनजाति के लोग हैं और पूछने की आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंफर्म करना चाहा क्योंकि खुशी इस बात की हुई कि राजधानी देहरादून के सबसे नजदीक और सबसे अधिक आबादी का जो क्षेत्र है उसका कोई और स्टॉल नहीं लगा है। और शायद उस समाज की नारी शक्ति को, बहन बेटियों को, पुरुष समाज को इससे एक सबक लेना चाहिए कि हमारी मातृ शक्तियों ने कम से कम इतना तो यहाँ पर दिखा दिया है कि हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं ओएनजीसी मैदान तक। सबसे पहले महोदय आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम दर्शनी तोमर है। दर्शनी जी, पहला स्टॉल है जौनसारी जनजाति का जो यहाँ पर लगा है, नहीं है अभी तक। मुझे भी नहीं दिखा। खुशी होती है कि बहुत सारी हमारे यहाँ की चीजें ऐसी है जो यहाँ पर लगनी चाहिए थी लेकिन नहीं लग पाई है। आपने ये अलग से तरीके से प्लांटेशन तैयार किया है, पौधे आप बेच रहे हैं, ये कैसे पैदा कर रहे हैं? या घर पे है या किसी नर्सरी आपकी अपनी है? ये हमारा हॉबी है। आफ्टर रिटायरमेंट हमारे हस्बैंड लोग रिटायर हो गए तो हम घर में बच्चे चले गए तो हमने सोचा क्या अब ऐसा क्रिएटिव किया जाए कि पर्यावरण भी ठीक रहे और हमारी हॉबी भी एक जो था हमारे अंदर वो हमने इस चीज को दिया है अपना। इनकी प्रतिक्रिया से ऐसा लगता है, लोग कहते हैं ना कि प्लांटेशन से अगर आप मोहब्बत करोगे ना तो इनसे एक बच्चों जैसा संबंध हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि धरती से ही आए जहाँ बान और देवदार होता है, ये बान है और देवदार भी होते हैं, तो हम उस धरती से ही आए कि हमको बाहर का जो आजकल इतना पॉल्यूशन, तो क्यों ना हम प्लांट से बच्चों के जैसा प्यार करें, क्यों ना हम इस चीज को टाइम दें, क्यों ना हम अपनी क्रिएटिविटी इसमें, क्योंकि आजकल डिजिटल है सब, अपना छोड़ के ये छोड़ के और सब है, लेकिन तो आपको लग रहा है कि इस दिशा में आपको लोग खरीद रहे हैं या थोड़ा रेस्पॉन्स अच्छा मिला है? कल भी अच्छा मिला है, आज भी अच्छा था। धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगा सर आपका नाम? मैं राजू तोमर जी, जौनसार के कौन से गांव के निवासी? बाइथा मेरा ससुराल है और लाछा मेरा मायका है। जी, तो इस प्लांटेशन को लेकर किस तरीके का रिस्पॉन्स इस आयोजन में 3 दिवसीय आयोजन में अभी तक मिला है? इसमें बचपन से ही मेरा शौक था, लेकिन पहले पढ़ाई में, फिर बच्चे हो गए, बच्चों की परवरिश में सारी जिंदगी निकल गई। बच्चे जब बाहर चले गए तो बच्चों की कमी बड़ी महसूस होती थी, तो अपने शौक को और थोड़ा सा बरकरार रखते हुए, क्योंकि हम नेचर के साथ रहे हैं और नेचर के साथ रहना अच्छा लगता है, जिंदगी पूरी नेचर के साथ गुजरे तो मतलब समझ रहे हैं आप। बच्चे यदि दूर चले गए, एजुकेशन की हो सकती है, उनकी अपनी लाइफ हो सकती है, तो उन बच्चों की कमियों को भी, उन बच्चों का जो प्यार है वो भी इन पौधों के साथ आप बांट सकते हैं। ये आपको एक नया जीवन दे सकते हैं, शुद्ध वातावरण दे सकते हैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने यहाँ पर हटकर वो लगाया है, लेकिन आपके जो मुझे जानकारी मिली, आपको जो पति है रिटायरमेंट हो चुके हैं, पैसे की कमी नहीं है, बजाय इस मेहनत के आप आराम से लाइफ जी सकते थे। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो सोचते हैं कि जब पैसा है तो एंजॉय करना चाहिए, उनके लिए क्या मोटिवेशन इससे मिल सकता है? बिल्कुल गलत है ये सोचना कि हमारे पास पैसा है तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम नेचर के साथ जुड़े रहते हैं और ये प्लांट के साथ जो हम कार्य करते हैं, सुबह उठ के मेरा डेली 1-1.5 घंटा इनके साथ, सबसे पहले मैं ब्रश करती हूँ और उसके बाद इसके साथ लग जाती हूँ 1-1.5 घंटा। मैं ना कोई योगा करती, ना मैं कोई रनिंग करती सुबह, लेकिन मैं 60+ होने वाली हूँ, अभी तक कोई मेडिसिन नहीं लेती, क्योंकि मुझे इन सब का अच्छा रिस्पांस वापस, जितना मैं इनको दे रही हूँ उससे दुगना मुझे वापस मिल रहा है। 60+ होने वाली है, मुझे शर्म लग रही है कि मेरे चेहरे पे ग्लो नहीं है जो आपके चेहरे पे अभी भी है। कोई मेडिसिन नहीं है हमारी, कोई मेडिसिन नहीं है। तो प्लांटेशन से अगर इस दिशा में आप अपना ध्यान आकर्षित करेंगे तो 2 चीजें आपको बेहतर देखने को मिलेगी। एक तो ये कि आप स्वस्थ रहेंगे, दूसरा ये कि आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, शुद्ध वातावरण मिलेगा और आपको कहीं ना कहीं जो आपकी दिनचर्या है वो भी बेहतर हो जाएगी। जौनसारी महिलाओं के लिए कि चाहे वो शहर में रहती हो चाहे जौनसार गांव में रहती हो, बिल्कुल भी खाली ना रहें, बिल्कुल भी मतलब फ्री ना रहें, मतलब ऐसे कि हम आलस में या फोनों में मैसेज पे फालतू की बातें कर रहे हैं। हम कुछ अच्छा करेंगे तो समाज को अच्छा देंगे, जो आगे आने वाले हमारे बच्चों के लिए अच्छा होगा। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी इस तरह का कोई लेडीज काम करती है और कभी भी किसी समूह की अगर जरूरत पड़ती है हमारे थ्रू, ये हम मतलब एक वेस्ट मटेरियल को भी, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वेस्ट मटेरियल को हम यूज करके गमला भी खुद बनाते हैं।
हम कभी भी हमारे घर में कूड़ा कभी स्वीपर लेके नहीं जाता है। जो सब्जियों के वेस्ट छिलके विलके आते हैं उसकी हम कंपोस्ट तैयार करते हैं और अपने पौधों को हम कभी भी केमिकल वाला फर्टिलाइजर कुछ भी नहीं देते हैं। तो समाज की सारी महिलाओं को कभी भी हमारी जरूरत हो तो हम कह सकते हैं कि प्योर ऑर्गेनिक के तरीके से आप पैदा करते हैं इन पौधों को, तो ये एक बहुत बड़ी सीख है। जब इस बीमारी के दौर में कई तरीके के हमने कोरोना जैसी महामारी को देखा और उससे सबक अगर लेना है तो इन मात्र शक्तियों से बेहतर कोई हो नहीं सकता है। मुझे अच्छा लगेगा कि और भी मात्र शक्तियां इससे एक सबक लें और जब दोबारा इस ओएनजीसी के मैदान में किसी तरीके का आयोजन हो तो बड़ी से बड़ी संख्या में मेरी मातृशक्ति या हमारे पुरुष समाज के लोग यहाँ पर आए और अपने अनेकों चीजों के स्टॉल लगाए। न मात्र प्लांटेशन बल्कि हमारे खाद्य पकवान है, हमारी जो लोक संस्कृति का पहनावा है, ड्रेसेस है, जो लोग बहुत पसंद करते हैं लेकिन यहाँ दुर्भाग्य से देखने को नहीं मिलती और कुछ चीजें है तो वो भी बाहर के लोग यहाँ पर लगा रहे हैं। ये काम हमने जो अपने शौक से शुरू किया था ये आज हमारा एक इनकम का साधन बन गया है और जो हमारी इनकम होती है इससे हम चैरिटी का भी काम करते हैं। हम गौशाला में जाते हैं और श्राद्धों में वहाँ जो भी कुछ हमसे होता है वो हम दान कर देते हैं। अनाथ आश्रम जाते हैं, वृद्धाश्रम जाते हैं, किसी भी जरूरतमंद लोगों की हम हेल्प कर सकते हैं जो कि हमें अपने पति से नहीं मांगना पड़ता। तो हमें गर्व होता है कि हम अपने पैसे से हाउसवाइफ होके कुछ समाज सेवा कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल इनकी प्रतिक्रिया से साफ लगा कि आत्मनिर्भर भारत की जो प्रधानमंत्री जी बात करते हैं ना वो आत्मनिर्भर भारत यही है जनाब, इसी से सबक लेने की आवश्यकता है। और जब जौन सारी महिला कहीं भी खड़ी होती है ना तो देख लीजिए बाहर से लोग आए हुए तो कह रहे कि हमारे साथ सेल्फी लेनी है। और साथ में मैं जानने की कोशिश करूंगा आप कहाँ से मैडम? मैं देहरादून से हूँ। देहरादून से है। तो ये जौन सारी पोशाक आपको इतना अट्रैक्शन क्यों करती है? क्योंकि लगाव है इस जौनसारी पोशाक से, क्योंकि हम भी इसके हिस्से बन चुके हैं। इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं तो इसके हिस्से हम बन चुके हैं और बहुत प्राउड फील होता है जब हमारी लेडीज इतना अच्छा काम कर। थैंक यू सो मच, आपकी प्रतिक्रिया देखकर अच्छा लगा। तो आप इस तरीके से मोटिवेशन किसी भी रूप में ले सकते हैं इन महिलाओं से और भी समाज के लोग ऐसे हो सकते हैं। और इसी के बगल में एक दूसरा स्टॉल हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी जौनसार बावर जनजातीय क्षेत्र की मूल निवासी है। मैं जानने की कोशिश करूँ क्योंकि इनके अंदर जो एक टैलेंट दिख रहा है वो ये आर्ट के माध्यम से खुद ये आर्ट बनाते हैं। और जिस तरीके की आर्ट में थोड़ा कैमरामैन से कहूंगा नजदीक से दिखाएं क्योंकि जिस तरीके की आर्ट इन्होंने बनाई है ये अपने आप में एक बेहद ही आकर्षक का माध्यम हो सकती है। देखिए आप हर एक आर्ट को बड़े ही सभ्य तरीके से बनाया गया है। मैं सबसे पहले जानने की कोशिश करूंगा, मैडम आपका नाम? मेरा नाम स्नेहा तोमर है। स्नेहा तोमर जी, मूल रूप से कहाँ से? मैं देहरादून से ही हूँ। देहरादून से? जौनसार बाबर से। जौनसार पर कौन सा गाँव? मैं लोहारना से हूँ। लोहारना से। तो लोहारना से स्नेहा जी, इस एक्टिविटी की ओर कैसे अट्रैक्शन हुआ? क्या लगता है आपको कि ये एक आपका एक फील्ड हो सकता है, एक रोजी रोटी का माध्यम हो सकता है? ये मेरे बचपन से शौक था पेंटिंग का। मैंने कोर्स भी किया था बचपन में, उसके बाद मैंने जॉब की है और दूसरी फील्ड से हूँ मैं, पर मेरी हॉबी थी ये तो मैंने इसको कंटिन्यू रखा। अब 4 साल से मैं कंटिन्यू ये इसी प्रोफेशन में हूँ। अभी आप जॉब भी कर रहे हैं इसके साथ? नहीं, मैंने प्रोफेशनली यही कर रही हूँ और ऑनलाइन सेल भी करती हूँ और कस्टमाइज पेंटिंग्स भी करती हूँ। किस तरीके का रिस्पॉन्स इस फील्ड में आपको देखने को मिलता है? मुझे रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि मैं इसमें और आगे बढ़ रही हूँ। मैं अभी वाटर कलर एक्रेलिक से अभी डिजिटल में भी आ गई हूँ, तो मैं अब अपने कैलेंडर्स भी छाप रही हूँ और मुझे लगता है मुझ में और पोटेंशियल है और आगे बढ़ने की। आर्ट सिर्फ आप ये पेंटिंग करते हो या इसको बनाते भी हो? मैं बनाती भी हूँ उसमें मैं पेंट भी? हाँ जी, पेंटिंग बनाती भी हूँ, फैब्रिक पेंट भी करती हूँ और ऑयल पेंट, एक्रेलिक पेंट और डिजिटल आर्ट भी करती हूँ। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास थे और जॉब करने के, लेकिन ये फील्ड ही क्यों? मैं पहले जॉब कर रही थी पर मैं जॉब से भी आती थी तो मैं पेंटिंग करने बैठ जाती थी, तो मेरा इसमें बहुत ज्यादा शौक था, तो मैंने सोचा मैं इसी को कंटिन्यू करती हूँ, मतलब जॉब हटा के मैं इसी में अपना वो इंक्लाइन करती हूँ। आप जौनसार बावर के मूल निवासी और जौनसार में बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर स्टॉल में हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन 2 ही स्टॉल मुझे दिखे, एक प्लांटेशन का है और दूसरा आपका आर्ट का है। इसके अलावा कुछ दिखा नहीं है। वहाँ की जो यंग जनरेशन है या गर्ल्स है, लेडीज है, जेंट्स है, उनके लिए क्या संदेश है? मैं संदेश ये देना चाहूंगी कि अपनी हॉबी को कभी मत छोड़ो। अगर आप जॉब कर भी रहे हो तो भी आप अपनी हॉबी को कंटिन्यू रखो, क्योंकि उसमें अगर आप अपना कल्चर दिखा रहे हो, ट्रेडिशन दिखा रहे हो, तो वो बहुत अच्छी चीज है। आप उसको प्रमोट और कर सकते हो। मैं भी अपनी पेंटिंग के द्वारा उत्तराखंड को प्रमोट कर रही हूँ। मैंने अभी रिसेंटली ये
फेस्टिवल ऑफ उत्तराखंड पे कैलेंडर बनाया है। ये मैंने डिजिटल आर्ट किया है सारा। इसको मुझे 6 महीने लगे हैं बनाने में। तो ये मैंने डिजिटली किया है और ये थीम ली है एक फेस्टिवल ऑफ उत्तराखंड की। तो मैं और भी प्रमोट करना चाहती हूँ उत्तराखंड को, उत्तराखंड के निवासियों को, इस ट्राइब्स कैलेंडर को। के माध्यम से सारे जो चित्र है वो जी। उत्तराखंड की लोक संस्कृति से ही जुड़े हुए हैं। हाँ जी, और काफी सारे कैलेंडर्स मेरे चले गए हैं। थैंक यू सो मच। तो ये आपने देखा स्नेहा को जो एक टैलेंट इनमें है, जो कैलेंडर आपने 2025 का आ चुका है। यदि आप भी लेना चाहो ऑनलाइन, आपके पास क्या साइट या कोई? ऑनलाइन मैं अमेजोन पे भी सेल करती हूँ और मेरे इंस्टाग्राम आईडी है यहाँ पे, प्लीज आप वो कर दीजिए, उसके थ्रू भी मुझे ऑर्डर्स आते हैं। ऑर्डर करके तो आप इंस्टा पे भी और अमेजन के माध्यम से भी इनके सुंदर से आर्ट और कैलेंडर जो अपने आप में डिजिटल तरीके से इन्होंने तैयार किया है। थीम क्या दी थी आपने इसको? फेस्टिवल ऑफ उत्तराखंड। फेस्टिवल ऑफ उत्तराखंड आप देख भी सकते हैं जो इन्होंने थीम दिया, और बेहद ही आकर्षित करने वाला कैलेंडर है, क्योंकि इसमें सारी की सारी जो चित्र है वो उत्तराखंड की लोक संस्कृति को आकर्षित करते हैं, चाहे विद्यालय से जुड़ी रिलेटेड हो या ये जो वातावरण से जुड़े हुए हो, नेचर के प्रति हो, या फिर स्वच्छता का भी इसमें कहीं ना कहीं जो एक संदेश है वो देखने को मिलता है। तो स्नेहा जी की जो ये पेंटिंग है, ये वास्तव में एक यंग जनरेशन के लिए इससे एक एग्जाम्पल भी हो सकती है। जो आपकी हॉबी है उस दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं, और कोई सी भी आपकी हॉबी हो सकती है, हॉबी को मारकर आप दूसरा फील्ड ना चुने। जो आपकी हॉबी है उसमें शायद आप बेहतर कर सकते हो और उसी के लिए आप बने हुए हो। ये हमारे साथ स्नेहा थी, आगे भी हम कोशिश करेंगे और दिखाने की। लेकिन चलिए, जनजातीय समुदाय से जो बिलोंग करते हैं, और मैं कहूँ कि इससे पहले पांचों जनजातीय जो उत्तराखंड की पांचों जनजातीय, उसके अध्यक्ष भी शायद आप रहे, महासचिव भी रहे हैं उन पांचों जनजातियों के। रणबीर सिंह तोमर जी हमारे साथ मौजूद है। तोमर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे, इतना बड़ा आयोजन है और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को मनाया जा रहा है, 3 दिवसीय कार्यक्रम है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उस अपेक्षाकृत भीड़ नहीं दिख रही है जिस बात होनी चाहिए। क्या कारण रहा होगा? देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये 3-4 सालों से कर रहे हैं, अलग अलग जगह करते हैं ये लोग, और ये सरकार की तरफ से होता है, जो आइडिया नहीं है लोगों को पता। और अभी आगे पता लगता है कि हर साल, क्योंकि ये तो 15 नवंबर फिक्स है, तो आगे के टाइम के लिए आएंगे और लोगों की आज जानकारी मिलेगी कि जनजाति के लिए क्या क्या कार्यक्रम होते हैं। अभी जो हमारे कलाकार हैं जिस भी लाइन पे हैं उनको हमेशा तो बताना ही होगा। इसलिए मैं तो चाहूंगा कि हम तो जरा मंदिर में भी रखेंगे, वार्ता करेंगे, इसकी अलग से बैठक रखेंगे। नरेश बात जब मंच पर आए तब लगा कि कुछ यहाँ पर जनजातीय समुदाय का कुछ कल्चर से जुड़ा हुआ प्रोग्राम होने वाला है। बादशाह भाई, इस आवाज में ये जादू है, कैसे इस पब्लिक पर? मैं देख रहा था पूरी कुर्सियां खाली थी, जब आप मंच संभाले तो पीछे वाले लोग सब एकत्र हो गए, और खासतौर के बच्चों के बीच में जोश था, उसके लिए क्या कहेंगे? नरेश बादशाह, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं यही कहूंगा कि यार ऐसे कार्यक्रम हम जैसे छोटे कलाकारों को, बड़े कलाकारों को बहुत बड़ा महत्व देते हैं, और ये जनजाति का जो कार्यक्रम है इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग राज्यों की जो संस्कृति, जनजाति संस्कृति वो देखने को मिली। तो ये बहुत बड़ी बात है, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे भी इस कार्यक्रम करने का मौका मिला, शिरकत करने का मौका मिला, मुझे बहुत यहाँ जितने भी स्टॉल है, बड़ा दुख होता है कोई सा भी स्टॉल जौनसार और समुदाय के लोगों का देखने को नहीं मिला है। चाहे हमारे पकवान हो, चाहे हमारे पोशाक हो, चाहे और चीजें हो। 2 महिलाएं जरूर यहाँ पर दिखी है, सरियाना लोहारना की वो 2 महिलाएं, एक बालिका है। उनको निश्चित तौर पे ये क्रेडिट देना चाहिए कि जौनसार बौर के लोग आए। हमें तोमर साहब से थोड़ा जानना चाहूंगा। तोमर साहब, जौनसार में तो बहुत सारी चीजें है सर ऐसी जो यहाँ पर प्रेजेंटेशन हो सकती थी, क्यों जौनसारी लोग सबसे नजदीक का जनजातीय क्षेत्र है लेकिन यहाँ एक स्टॉल नहीं देखने को मिल रहा है 2 महिलाओं को छोड़कर? देखिए, वो 2 महिलाएं भी, अभी मेरे को बताया गया उन्होंने कि हम स्टॉल लगाना चाह रहे हैं, तो मुझे पता लगा है कि हमने फिर बताया है, तो डायरेक्टर साहब को बोला, उन्होंने बोला नहीं ठीक है, जौनसार के लिए क्या पूरे ट्राइबल के लिए फ्री है ये, लेकिन पता नहीं था, आइडिया नहीं था। अभी मैं बताऊं, अगले साल के लिए मैं आपको श्योर करता हूं जितनी स्टॉल है सारी ये हमारे ट्राइबल की ही होंगी। अभी तक मालूम नहीं था, अभी पता चला है, क्योंकि जब जनजाति का मेला है तो जनजाति के लिए जितने भी स्टॉल है सारी फ्री होनी है। और क्योंकि हमारे यहाँ जितना भी पकवान है, हमारे चाहे राजमा होता है, पूरा पहरावा है, हमारे यहाँ जो ऊन का है,
वो सारी इंस्टॉल होनी चाहिए, आगे होगी, ये मैं विश्वास कर दिलाता हूँ आपको, अगले बार से पक्का होगी। थैंक यू तोमर साहब ने विश्वास दिलाया अगली बार वो झलक दिखेगी जिस झलक की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जौनसारी कल्चर यहाँ असल कल्चर नहीं दिख पा रहा है। और तोमर साहब उन शख्सियतों में से है जो जनजातीय क्षेत्र में जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और कई सारी चीजें डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से वो उस क्षेत्र के लिए कर रहे हैं जो शायद इस मंच के माध्यम से उजागर करना भी संभव नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। कई काम ऐसे होते हैं जो असल में वहां धरातल पर हो रहे हैं। तोमर साहब से उम्मीद करते हैं, थैंक यू सो मच आप दोनों का, आप हमारे साथ जुड़े तो आगे के लिए बने रहेगा। फिलहाल के लिए मैं आपसे दूंगा विदा। सभी कैमरामैन मनोज चौहान के साथ दीवान नौटियाल की रिपोर्ट राजधानी देहरादून के ओएनजीसी ग्राउंड से। नमस्कार।